जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष द्विवेदी अपने YouTube चैनल खबर भारत की पे स्वागत करता हूं। जैसा कि रोज किसी नई खबर के साथ आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं, उसी में से आज मेरा जो पॉइंट डिस्कस है वो है महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर के। तो आइए आज अपने इतिहास की घटनाओं और अभी करंट में चल रही घटनाओं से लेते हुए हम हो रहे महिला के अत्याचार पे कुछ डिस्कस करते हैं और उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी संस्कृति में महिलाओं की हमेशा इज्जत की गई है और उनको एक अच्छा रूप माना गया है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में आगे पहले भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है और आगे भी लेती रही हैं। हमारे पूर्वजों में, हमारी संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में ऐसे ऐसे महिलाओं के जिक्र मिलते हैं जिन्होंने साम्राज्य चलाए हैं, कूटनीतिक युद्ध में हर जगह अपने को अव्वल साबित किया है। और कई ऐसे महिलाएं हैं जिनको आज भी उनकी गाथाओं को हम याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं। उनके नाम पर हमारे यहाँ महिलाएं उनसे लेकर प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है। उनमें से बहुत सारे नाम हैं, आपने इतिहास पढ़ रखा है और सबको जानते हैं। लेकिन इसी में एक दूसरा रूप भी है। हमारे यहाँ, हमारे संस्कृति में महिलाओं को बहुत अत्याचार सहने पड़े हैं, बहुत सारी कुरीतियों में उनको प्रताड़ित किया है। उन्हीं से कुरीतियों को लेकर के थोड़ा डिस्कस करते हैं आज। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पहले भी महिलाएं, जो हमने किताबों में पढ़ा है, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह न होना, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी जिनमें उन्होंने परेशान हुआ। बचपन में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, बचपन में विधवा हो जाए, उन्हें सती प्रथा, मरे हुए पति के साथ जला दिया जाता था। सोच कर भी रूह कांप जाती है। लेकिन हमारे बहुत ऐसे समाज सेवी थे, बहुत सारे वीर थे जिनको इनमें अत्याचार दिखा और उन्होंने लड़ करके महिलाओं के लिए एक अच्छा न्याय दिया और महिलाओं को एक इज्जत भरा साथ मिला और उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और जहाँ तक हो सकता है हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को उन्होंने अपने सुनहरे कार्यों, सुनहरे कर्तव्य को अंकित किया, जो आज हमारे बच्चे या हमारे बहन भाई हर चीज़ उसे पढ़ रहे हैं और अपने इतिहासकार में जो महिलाएं थी उनको याद करते हैं। आज भी हमारे समाज में महिलाओं के, देश में, विदेश में, गांव में, हर जगह महिलाओं के कई सारे ऐसे काम हैं जिनको हम याद करते हैं या हमें प्राउड फील होता है कि आज भी हमारे बीच में महिलाएं ऐसा काम कर रही हैं। आज महिलाएं हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, साइंटिस्ट, अब मंगल ग्रह को मंगलयान जो हमारा गया था उसे लीड करने वाली महिलाएं थी। अभी हाल ही में कल्पना चावला के बारे में आपने ही पढ़ाई है। अभी बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं भूल सकते कि हमारे देश में महिलाओं में इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, पहले से भी होता आया है। ये शुरुआत हमारे यहाँ जब से मुगल शासक आए, राजाओं ने हमारे संस्कृति पे हमला किया। उनका रूप ही होता था, वो राज्य में हमला करते थे, राजाओं को मारते थे, वहाँ की धन संपदा को अपने कब्जे में करते थे, साथ में वो महिलाओं को भी अपने कब्जे में लेते थे। वहाँ से क्राइम शुरू हुआ, महिलाओं पे अत्याचार हुआ और वो कुछ दिनों बाद उससे आज़ादी तो मिली, लेकिन आज भी उसी सोच के बहुत सारे लोग हमारे संसार में हैं और वो समय समय पे एक गंदा रूप दिखाते रहते हैं और महिलाओं पे अत्याचार होता रहता है। और अब तो आज जैसे ही धीरे धीरे समय चेंज हुआ, डिजिटल हुआ, लोग पढ़े लिखे, चीज़ें आगे बढ़ी, तो एक क्राइम धीरे धीरे और बढ़ता चला जा रहा है। आप देखो, हर गांव, हर शहर, हर क्षेत्र में महिलाओं पे लगातार जुर्म हो रहे हैं। पहले जुर्म के तरीके अलग थे, रूढ़िवादिता थी, पुरानी सोच थी। अब और बदल गया है। अब है तो वही प्रथा, महिलाओं पे लगातार क्राइम तो हो रहा है, लेकिन क्राइम का सीन चेंज हो गया है, रवैया चेंज हो गया है, लेकिन क्राइम हो रहा था। लेकिन तब के समय में छोटे बच्चे, छोटी महिलाएं सुरक्षित थी, उन्हें बच्चों का दर्जा दिया था। लेकिन आज के हमारे समय में, आज के डिजिटल जमाने में, नई सदी में जिसको बोलते हैं, अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, ये आप रोज न्यूज़ चैनल या अखबार के माध्यम से अपने आसपास, शहर में, गांव में, पड़ोस में आप खुद सुन रहे हैं, खुद देख रहे हैं। ऐसी सूचनाएं, ऐसी खबर हमें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, जिससे हमारी रूह कांप जाती है। तो क्या हमारा समाज ये जो कर रहा है या जो भी कर रहे हैं, किसी भी धर्म को हो, किसी की जाति के हो, गंदी सोच के इंसान हर धर्म, हर कस्बे, हर गांव, हर शहर,
हर जगह हैं, उनको अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। जिन महिलाओं के प्रति उन्होंने गंदी सोच अपना रखी है, उनकी माँ, बहन, बेटी, दादी, पूर्वज, वो भी महिलाओं से हुए हैं, और महिलाएं ही इस सृष्टि के रचना में या इस आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें महिलाओं के योगदान को कभी भूलना चाहिए, और महिलाओं पर हमेशा एक इज्जत, बड़ा भाव देना चाहिए, जो हमारी संस्कृति, हमारे वेद पुराण और हमारे पूर्वज, हमारे परिवार, हमारे माता पिता जो इस चीज़ को कहते हैं, महिला हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है। अब महिलाओं ने हमेशा जिस हिस्से में भाग लिया है, वहाँ पे उन्होंने नाम किया है। आप बहुत सारे ऐसे रूप हैं, महिलाओं ने अपने हित के लिए, अपने इज्जत के लिए ऐसी ऐसी प्रथाओं को दाग दिया है, ऐसे ऐसे युद्ध लड़े हैं। इनमें से बहुत सारी हमारी इतिहासकारों में ऐसी महिलाएं हैं, आप पढ़े ही होंगे। लेकिन अब भी महिलाओं का रोल कम नहीं है। लेकिन हम छोटी हरकत करके, छोटे मोटे काम करके, ऐसे आज जो हम महिलाओं को जिस तरह हीन दृष्टि से देख रहे हैं, और उसमें हर गली, हर मोहल्ला, हर घर, हमारा घर, आपका घर, हर घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये आप खुद देख सकते हो। आज आप निकलो, महिलाओं के साथ एक हीन दृष्टि देखी जाती है। महिलाओं को चलना, महिलाएं आज अगर काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो उसमें सबका साथ है और सबके लिए उपयोगी है। वो कंधे से कंधा मिला करके अपनी बुराइयों को लेकर के, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए हर चीज़ के लड़ रही हैं, हमारा साथ दे रही हैं। अब वो महिला किसी रूप में हो सकती है, हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी बीवी भी है, हमारी माँ भी है, और हमारे दोस्त भी हैं, लाइफ पार्टनर हैं, साथ में काम करने वाले हैं, जो हर क्षेत्र में हमारे साथ हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उनका रिजल्ट हम सबके सामने है। लेकिन हमारी एक छोटी सी सोच, हम जैसे लोगों की देखने का तरीका, उनसे बात करने का तरीका और उनके लिए गलत व्यवहार रखना हमारे लिए समाज में कितनी गंदगी फैला रहा है। और कहीं कहीं ऐसे क्राइम हो जाते हैं जिनको देख करके, सोच करके रूह कांप जाती है। वो महिला जिसके लिए हम क्राइम सोच रहे हैं, वही महिला हमारे घर में भी हो, हमारी बेटी भी है, हमारी बहन भी है, हमारी माँ भी है। तो हमारा क्या समाज इसमें बदलेगा नहीं? कानून नहीं आए, कानून तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन ये सब आपको पता है कि हमारे समाज में कानून का पालन कैसे होता है। वो तो कुछ लोगों के लिए कानून होता है, जब किसी सीनियर नेता या सीनियर अधिकारी के बच्चों तक कोई बात आए, तब सारे कानून सही हो जाते हैं। हमारे सरकारी तंत्र, हमारे अफसर इतने करप्टेड हो गए हैं, उनको कहीं भी किसी चीज़ को नहीं दिखता। उनको अपना विश्वास, अपना सामर्थ्य और अपने हित की बात में ही सब कानून दिखता है। तो इस चीज़ में हमें अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। हमें महिलाओं के प्रति एक अच्छी दृष्टि अपनानी चाहिए। हम महिलाओं के लिए एक अच्छी सोच होनी चाहिए, महिलाओं के लिए एक अच्छा जागरण बनाना चाहिए, अच्छा मंच तैयार करना चाहिए। और ऐसे कृत्यकार काम करने वाले लोगों के लिए, वैसे सरकार ने इसके लिए कड़े रूल्स बनाए हैं। आप देखिए, अब महिलाओं के साथ गलत करने वालों के साथ बहुत जल्द सजा का प्रावधान आया है। बहुत सारे इसमें अभी विचार चल रहा है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं कानून अगर किसी चीज़ के लिए कठोर बनता है तो उसका दुष्प्रभाव भी होता है। अब उसका सीधा सा एग्जाम्पल है, दहेज प्रथा को लेकर के हमारे देश में अच्छा खासा कानून बना, जिसमें बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे फर्जी केस के चक्कर में बहुत सारे घर बर्बाद हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमारी बहन बेटियों, महिलाओं को भी सुधार लाना चाहिए कि अगर कोई कानून उनके लिए बना है, वो उनको उनके सुधारने के लिए और उनकी रक्षा के लिए बना है, तो उसका दुरुपयोग ना हो। उसके दुरुपयोग से बहुत सारे घर परिवार बर्बाद हुए हैं, लोग डिप्रेशन में आए हैं, आत्महत्या किए हैं, और वो सब देख रहे हैं, हर गांव हर शहर में है। तो हमें इन चीज़ों में, अपने अंदर में, महिलाओं के अंदर, भाइयों के अंदर, सबके अंदर एक चेंजिंग लानी पड़ेगी। हमें ऐसे रूल सरकार से बनवाने पड़ेंगे, ऐसे कानून बनवाने पड़ेंगे जो महिलाओं के पर गलत सोच रखते हैं उनके लिए कड़े कानून हो। ऐसे कृत्य करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसका गलत उपयोग हुआ तो उसमें कोई बेगुनाह फंसेगा, उसका घर बर्बाद होगा, परिवार बर्बाद होगा, और इसका असर फिर भयावह होगा। तो हमें आगे चल के अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, परिवार, शहर, गांव, हर जगह अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी मेंटलिटी को बदलना होगा। महिलाएं हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके आज हमारे हर क्षेत्र में सपोर्ट कर रही हैं, तो हमें उस हिसाब से उनको इज्जत देनी चाहिए, उस हिसाब से उनको प्यार मिलना चाहिए। महिला चाहे घर की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे दुश्मन की हो, चाहे किसी मजहब की हो,
चाहे किसी धर्म की हो, महिला हमेशा पूजनीय होती है और उसे हमेशा उसी भाव से देखना चाहिए। महिलाओं के काम आज हमें हर जगह अच्छे और मतलब पॉजिटिव रिजल्ट के साथ हैं। महिलाएं हमारे घर से लेकर के, हमारे घर को सजाने से लेकर के, हमारे कार्यकलाप तक, सुबह से शाम तक हमारे जैसे मेहनत करके और आज हमारे बढ़ते समय में बढ़ते युग में हमारा पूरा साथ दे रही हैं। वो अपने घर से चार दीवारियों से निकल करके इतनी सारी कुरीतियों को पीछे छोड़ के, पर्दा प्रथा, बहुत सारी कुरीतियों को आगे निकल करके उन्होंने हर जगह में अपना योगदान दिया है और सपोर्ट किया है। तो उसके लिए हमारा भी सहयोग बनता है। हम उस भाई, हर उस भाई से, हर उस अपने से, हर उस लोग से, हर उस भारतीय से, हर उस वर्ल्ड किसी देश का रहने वाला हो, उनको महिलाओं के साथ हमेशा इज्जत सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। महिलाएं चाहे जैसी भी हों, जिस भी धर्म की हों, जहाँ की भी हों, महिलाएं हमेशा पूजनीय होती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज में जो आजकल टीवी शोज हैं, कार्यक्रम्स हैं, मंचन हो रहा है, प्रोग्राम बन रहा है, सोशल मीडिया है, वहाँ बहुत सारे जोक्स महिलाओं को लेके बनाए जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटी छोटी मूवीज़ बनाई जाती हैं जहाँ महिलाओं के साथ गलत सीन बनाए जाते हैं, जो हमारे समाज के बच्चे देखते हैं और उससे उनकी मनोवृत्ति बिगड़ती है। इसमें भी सुधार लाना चाहिए। कानून सुधरे, सरकार सुधरे, रूल सुधरे ना सुधरे, हमें अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा इस चीज़ में हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दें जो आगे चल के महिलाओं के लिए इज्जत करें और महिलाओं के लिए उनके मन में प्यार उभरे। तो बहुत सारी चीज़ों में से थोड़े थोड़े चेंज ला करके एक हम अपने बीच में एक ऐसा मंच तैयार कर सकते हैं जहां हमारी बहन, बेटी, भाई, पड़ोसी कोई भी खुले मन से बात कर सके और अपने को सिक्योर फील करे। जिस दिन महिला अपने आप को हमारे समाज में किसी सुनसान रास्ते में जाते हुए या कहीं काम करते हुए अपने आप को सिक्योर फील लेगी, वहाँ एक अच्छा माहौल बनेगा और लोग वहाँ के बच्चे शिक्षित होंगे और हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो हमें इस छोटी सोच, तुच्छ सोच और ख़ासकर ऐसी घटनाएं आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जब गलत होता है, ऐसी न्यूज़ सुनती है तो रूह कांप जाती है। वो कैसे लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आता को कर क्या रहे हैं। तो इसमें उनकी सोच को बदलनी चाहिए और कहीं न कहीं इसमें हमारे बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया, मूवीज़ और एक कार्यक्रम का भी दोष है। हमें उन चीज़ों पे साथ बढ़ करके जैसे भी दबाव हो पड़े, समाज सुधार के द्वारा, मीटिंग से द्वारा, राजनेता के द्वारा या किसी से जैसे भी हो, धीरे धीरे बदलाव लाना चाहिए। और अगर ना बदल सके तो अपने घर में उन चीज़ों को बैन करना चाहिए जो हमारे समाज को, हमारे बच्चों को महिलाओं के प्रति गलत सोच पैदा करते हैं। और वो किसी चीज़ में हो, नशे को लेकर के हो, कोई चीज़ हो, जो चीज़ हमारे समाज के लिए खतरनाक है, उस चीज़ को अपने घर तक प्रतिबंध करना चाहिए, उन्हें बैन करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को अपने समाज से, अपने बीच से हटा करके फेंकना चाहिए, अपनी सोच चेंज करनी चाहिए और महिलाओं को एक सुरक्षित जगह देना चाहिए, एक सुरक्षित परिवेश देना चाहिए, एक सुरक्षित गांव देना चाहिए ताकि वो खुले में अच्छे से काम कर सकें और अपने आप को आज के समय में कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ चल के हमारे गांव, शहर, देश, विदेश, पृथ्वी सबको आगे बढ़ाएं और अपना नाम रोशन करें। ये सब हमारा अधिकार है और महिलाएं भी हम ही से जुड़ी हुई हैं। उनमें से कोई भी रूप हो सकता है, बहन, बेटी, बीवी, कुछ भी हो सकता है, हमारी, आपकी। तो इस चीज़ को सोचते हुए हमें एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए और अपनी सोच को और ऐसी सोच रखने वालों को अपने समाज से निष्कासित करना चाहिए जिससे समाज में एक बदलाव आए। आगे किसी नई खबर के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।